सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन विथ HSC। यार दोस्तों, आप लोग साथ एक और ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग कन्फाइंड स्पेस। जो अपना कन्फाइंड स्पेस होता है उसी के रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन। ये आपको जो भी अगर कन्फाइंड स्पेस से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा तो इसमें से 100% क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। सो दोस्त, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए एंड जो भी अपना सेफ्टी से रिगार्डिंग अपना ये सारे के सारे क्वेश्चन है उसको गेन करिए। सो दोस्त, ये हमारा पहला रहेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। जो आपका ये कन्फाइंड स्पेस होता है, एक्चुअली ये सर होता क्या है दोस्त, ये होता क्या है, इसी के बारे में हम लोग जस्ट जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये कन्फाइंड स्पेस क्वेश्चन है, ये आपका उसी का इंटरव्यू का है, तो आपको ये ज़रूर पूछेगा कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो यही है आपका कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो जो आपका दोस्त कन्फाइंड स्पेस होता है इज़ द लिमिटेड एंड नैरो स्पेस। जो आपका कन्फाइंड स्पेस दोस्त होता है, आपका एक लिमिटेड स्पेस होता है, एक आपका सीमित स्पेस होता है एंड नैरो स्पेस होता है। जो भी आपका वर्कर होते हैं, जो भी हमारा मेन पावर होते हैं, वो आपको क्या आसानी के साथ उसमें जॉब नहीं कर सकते हैं। ये आपका क्या परमानेंट ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बनाया गया रहता है। जो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है वो हमारा सीमित स्पेस होता है, नैरो स्पेस होता है। जो भी हमारा मेन पावर आसानी के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं एंड जो हमारा परमानेंट हमारा जॉब के लिए नहीं बनाया गया रहता है, जो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है, यही आपका कन्फाइंड स्पेस होता है। फिर हम लोग दोस्त जानने वाले हैं व्हाट आर द ऑक्सीजन लेवल इन द कन्फाइंड स्पेस। जो आपका ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत ही स्टूडेंट के मन में क्या डाउट रहता है कि कितना होना चाहिए, बट इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो आपको क्या मिनिमम 90.5 से लेकर एंड मैक्सिमम आपका क्या 23.5 तक आपका होना चाहिए। यही आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए एज अ कन्फाइंड स्पेस में। आपका 90.5 आपका डिफिशियंसी आपका कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 23.5 आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए एज अ कन्फाइंड स्पेस में। फिर आपका दोस्त देता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट। ये जो अपना अटेंडेंट होते हैं आपका क्या होता है कि जो कन्फाइंड स्पेस में जो भी बंदा अंदर जाता है तो वहीं पर क्या आपको मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। इन्हीं का होता है कि जब कि हाँ वहाँ जो बंदा जाएगा उसको मेंटेन करना है लॉक सीट में, एंट्री लॉक सीट एंड आउट करना है और कंटिन्यूस अटेंडेंट को वहीं पर रहना है जब तक कि जॉब कंप्लीट ना हो जाए, बंदा बाहर ना आ जाए। हम इनकी कुछ पॉइंट जानेंगे, इनके क्या ड्यूटीज होती है। आपको दे रहा है कि इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रेंस। इनका रिस्पॉन्स ये क्या है, जो भी बंदा इंट्रेंस कर रहा है, जो कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है, पूरी की पूरी इनकी जिम्मेदारी क्या है कि उसकी जिम्मेदारी है जो हमारा अटेंडेंट है, जो हमारा बंदा एंट्री कर रहा है वो सारी उसकी पूरी टोटल जिम्मेदारी किसकी है, एंड जो हमारा अटेंडेंट है उसकी जिम्मेदारी वो लेकर चलता है। फिर दे रहा है मेंटेन एंट्री लॉक सीट। जो हमारा अटेंडेंट होता है वो क्या प्रॉपर मेंटेन करता है, हमारा क्या एंट्री लॉक सीट मेंटेन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, करना चाहिए। फिर आपका देता है शुड बी प्रेजेंट व्हेनेवर पीपल आर वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस। जब भी कोई भी बंदा काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस जाता है तो उस टाइम इसको क्या प्रेजेंट हमेशा रहना है कन्फाइंड स्पेस एरिया पे। फिर दे रहा है मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ इंट्रेंट। जो भी बंदा कन्फाइंड स्पेस में एंट्री किया हुआ है उसके साथ जो हमारा अटेंडेंट है प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि हाँ कंफर्म हो जाएगा कि बंदा सेफ एंड सिक्योर जॉब कर रहा है जो भी हमारा कन्फाइंड स्पेस अंदर में। फिर देर शुड बी अवेयर कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड। ये जो हमारा अटेंडेंट होता है प्रॉपर ये इसके पास जानकारी होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जो भी कन्फाइंड स्पेस हो उससे क्या क्या हज़ार है सारे के सारे इसको मालूम होना चाहिए। फिर दोस्त देता है प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री ऑफ द पर्सनल। इसमें दोस्त क्या है कि आप देखिएगा कि साइड में जब जॉब चलता है तो कन्फाइंड स्पेस में कभी कभी देखिएगा बंदा इधर उधर घूमता रहता है, तो क्या है कि वो बंदा क्या एंट्री ना कर ले अपना कन्फाइंड स्पेस में। इनको क्या उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारा कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं करेगा। हम लोग दोस्त जान लिया कि हाँ अटेंडेंट की क्या ड्यूटीज़ होती है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंट्रेंस। जो बंदा हमारा कन्फाइंड स्पेस में जाता है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ रहेगी, वो क्या उसको ड्यूटीज़ रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रहा है कि टू एश्योर दैट द स्पेस हैज़ बीन एडेक्वेटली वेंटिलेटेड, आइसोलेटेड, एम्पैथी और अदरवाइज मेड सेफ फॉर एंट्री। जो इंट्रेंट होते हैं उनको क्या एश्योर करना है जो हमारा कन्फाइंड स्पेस है वो हमारा क्या एडेक्वेटली है ना, वो पर्याप्त है ना, वेंटिलेटेड, आइसोलेटेड, एम्पैथी है ना, अदरवाइज वो क्या रहेगा कि जो वो हमारे क्या रहेगा मेड फॉर सेफ एंट्री।
फिर उसका क्या जिम्मेदारी रहेगा, जो हमारा इंट्रेंट रहेगा, टू इमीडिएट एग्जिट एज अ स्पेस विदाउट क्वेश्चन ओपन वर्ड ऑफ द अटेंडेंट नो मैटर व्हाट द रीजन। एक्चुअली दोस्त क्या है कि जो इंट्रेंट होते हैं उनकी क्या है कि टू इमीडिएट एग्जिट ऑफ द स्पेस, जो भी आपका अटेंडेंट बोलते हैं कि हाँ आपको बाहर आना है, तो उस दौरान आपको तुरंत बाहर आना है, इमीडिएट में बाहर आना है, विदाउट क्वेश्चन किए। उस टाइम आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है कि हाँ क्या हुआ है, क्यों आना है, आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट आपको क्या कन्फाइंड स्पेस से बाहर आ जाना है। फिर उसके बाद दोस्त दे रहा है टू फॉलो ऑल सेफ्टी रूल एंड प्रोसीजर दैट अप्लाई टू द जॉब। क्या दोस्त क्या है कि जो भी आपको सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन प्रोसीजर बनाया गया है, जो भी आपका जॉब की रिगार्डिंग, उस सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को क्या फॉलो करना है। फिर दे रहा है दोस्त की टू फैमिलियर विद द वर्क टू बी डन परफॉर्म एंड द प्रोसीजर अप्लाई टू द जॉब। आपको क्या फैमिलियर का मतलब होता है कि पूरे जानकारी होना, जो भी आपका जॉब है जो परफॉर्म कर रहा है एंड जो प्रोसीजर है उसको पूरा टोटल तरह से आपको अप्लाई करना है जॉब से। फिर दे रहा है टू यूज अप्रोप्रिएट पीपीज व्हेनेवर नेसेसरी, जो भी आपका अप्रोप्रिएट पीपीज है, जितना भी आपका पर्याप्त पीपीज है, आपको क्या आपको नेसेसरी है, आपको ज़रूरत है यूज़ करना। फिर हम लोग जस्ट जानने वाले हैं कि जो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है उससे कुछ हाजर्ड जानेंगे कि हाँ उसका क्या क्या कुछ हाजर्ड होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आपका दे रहा है दोस्त लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका कन्फाइंड स्पेस होता है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा में मतलब मात्रा रहती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको बहुत ही हाजरियस होता है। फिर आपका दोस्त देता है कि अवेलेबल टॉक्सिक गैसेस, वहाँ पे क्या है कि हमारा जो कन्फाइंड स्पेस होता है वो क्या है कि वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस भी अवेलेबल हो सकते हैं। फिर देर एक्सप्लोसिव गैसेस, जो हमारे क्या एक्सप्लोसिव गैसेस होते हैं वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। फिर हीट एंड कोल्ड भी आपका वहाँ पे हो सकता है। पूरा वेंटिलेशन, वहाँ पे क्या है कि पूरा वेंटिलेशन होता सकता है, माने जो भी रहेगा हवा का आवागमन अच्छा से नहीं रहेगा। फिर फॉलिंग एंड ट्रिपिंग, जो भी आपका फॉल भी हो सकता है एंड ट्रिपिंग भी वहाँ से हो सकता है। फिर उसके साथ साथ जो बंदा कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है तो वो अनट्रेंड पर्सन अगर होगा तो वो भी आपका क्या एक हज़ार्ड हो सकता है। फिर हम लोग दोस्त जानेंगे कि जो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है उसका क्या प्रिकॉशन मेजर होता है, उसका क्या कंट्रोल मेजर होगा। दोस्त क्या है कि फॉर मी टू वर्क, जब भी कन्फाइंड स्पेस का जॉब स्टार्ट करने के लिए होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसके लिए क्या फॉर मी टू वर्क होना ज़रूरी है। फॉर मी टू वर्क होगा तभी आप क्या जॉब कर पाएंगे कन्फाइंड स्पेस में। फिर उसके बाद दोस्त देता है कि गैस टेस्टिंग शुड बी डन बाई एजीटी। आपको क्या है कि जो कन्फाइंड स्पेस में जॉब करने के लिए जाते हैं तो उस दौरान क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गैस टेस्टिंग करना होगा कन्फाइंड स्पेस का, वो भी क्या ऑथोराइज एजीटी, जो भी आपका ऑथोराइज गैस टेस्टर होगा उसके माध्यम से आपको क्या कन्फाइंड स्पेस का गैस टेस्टिंग कराना होगा। फिर देता है कि होल वाचर एंट्री विथ एग्जिट लॉग सीट, जो भी वहाँ पे होल वाचर रहेंगे उनके पास एंट्री एग्जिट लॉग सीट के साथ वहाँ पे वो अवेलेबल रहेंगे कन्फाइंड स्पेस के पास। फिर दोस्त दे रहा है कि रेगुलर कम्युनिकेशन विथ इंट्रेंट, जो भी बंदा एंट्री किया हुआ है उसके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करते रहना है, जो हमारा अटेंडेंट होते हैं उनके माध्यम से। फिर दोस्त देता है पुअर वेंटिलेशन, सॉरी दोस्त ये आपका है प्रॉपर वेंटिलेशन, जो भी आपका कन्फाइंड स्पेस है वहाँ पे क्या प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फिर दे रहा है दोस्त प्रॉपर एल्यूमिनेशन, वहाँ पे जो भी अच्छा से आपका जो भी एल्यूमिनेशन होना चाहिए आपका लाइक दैट, आपका 24 जो हमारा लाइट होता है वो आपको परफेक्ट होता है आपका एल्यूमिनेशन के लिए, वो भी कन्फाइंड स्पेस में। फिर देता है प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, वहाँ पे जो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है वहाँ पे अच्छा से जो हमारा प्रॉपर वे में हमारा एक्सेस एंड एग्रेस होना चाहिए। फिर हमारा इमरजेंसी रिस्क प्लान भी हमारा होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के लिए, जो कन्फाइंड स्पेस से जाते हैं जॉब करने के लिए तो उसके लिए इमरजेंसी रिस्क प्लान बनाना होता है जो कि वहाँ पे चाहिए। फिर देता है कि इमरजेंसी रिस्क इक्विपमेंट, जब भी आप जॉब परफॉर्मिंग करते हैं कन्फाइंड स्पेस में तो उस दौरान क्या है कि आपको इमरजेंसी रिस्क इक्विपमेंट भी वहाँ पर रखना है, जैसे लाइक दैट स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया, एस्कावा हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट आपको वहाँ पे रखना नेसेसरी है। फिर हम लोग दोस्त जानेंगे कि हमारा व्हाट आर द इफेक्ट बाय H2S, जो हमारा H2S होता है इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसमें दे रहा है दोस्त की आई इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या होगा आपका H2S के द्वारा आपको आई इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, जो आपका गाला है वो भी आपका इरिटेशन हो सकता है होता है, लॉस स्मेलिंग, इसमें साथ साथ जो आपका H2S का प्रभाव ये भी हो सकता है, जो आपका स्मेलिंग है, जो आपकी सूंघने की शक्ति वो भी आप खो सकते हैं, लॉस ऑफ स्मेलिंग। फिर देता है इरिटेशन ऑफ लंग्स, जो आपकी गला होती है वो भी क्या इरिटेशन हो सकता है।
फिर उसके साथ आपका इवन डेथ भी हो सकता है। H2S के पास इतनी जो भी है प्रभाव, उसके पास प्रॉपर्टीज होता है कि आपके यहाँ जितना सारे के सारे आपको इफेक्ट कर सकता है, प्रभाव कर सकता है। फिर हम लोग जाने कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो हमारा H2S होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपका क्या है कि दोस्त कलरलेस गैस होता है। जो आपका H2S गैस होता है दोस्तों, ये आपका क्या कलरलेस गैस होता है। फिर स्मेल लाइक रोटेन एग, ये जो आपका H2S है वो क्या कि स्मेल करता है जो रोटेन एग की तरफ। रोटेन एग की मतलब हो गया सड़े हुए अंडे की तरह। ये आपको H2S वैसे ही आपको स्मेल करता है। फिर ये क्या हाईली फ्लामेबल भी होता है। जो आपका H2S गैस होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। फिर आपका देता है हाईली सॉल्वेंट इन द ऑल लिक्विड। जो आपका H2S दोस्त होता है ये क्या है कि बहुत ही जल्द घुल जाता है। जितने भी आपका लिक्विड है उसमें बहुत ही जल्द घुल जाता है। फिर दे रहा है दोस्त कि इट इज़ 1.8 हेवियर देन एयर। ये क्या है दोस्त की जो हवा होती है इसे क्या 1.8 ये क्या भारी है ये आपका H2S। जो हम लोग जस्ट जानने वाले हैं कि नेम ऑफ द हज़ारियस जॉब इन अ कन्फाइंड स्पेस। हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें कौन कौन सा जॉब आपका बहुत ही हज़ारियस होता है। ये आपका होता है दोस्त बेल्डिंग। अगर बेल्डिंग आपका जो जॉब है वो कन्फाइंड स्पेस में से चलता है तो ये बहुत ही आपका हज़ारियस होता है। सेकेंड आपका जो ग्रेडिंग चलता है ये भी आपका बहुत ही हज़ारियस जॉब होता है कन्फाइंड स्पेस में। फिर गैस कटिंग, जो गैस कटिंग होता है ये भी आपको बहुत ही हज़ारियस होता है कन्फाइंड स्पेस में। केमिकल क्लीनिंग, मटेरियल इरेक्शन, ये सारे के सारे बहुत ही हज़ारियस होते हैं आपको कन्फाइंड स्पेस जॉब में। फिर ये दे रहा है कि व्हाट आर द परमिसिबल लिमिट CO इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। जो आपका CO होता है इसका परमिसिबल लिमिट क्या होता है, परमिसिबल लिमिट क्या होता है। तो इसका जो हमारा CO होता है परमिसिबल लिमिट इसका होता है आपका 24 ppm। इसका परमिसिबल लिमिट होता है इसका 24 ppm। ओके दोस्त, आई होप जो हमारा वीडियो है आपको अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।